गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। इस पद्धति में परागकणों की इनकॉम्पेटिबिलिटी रिएक्शन उनके अपने जीनोटाइप के द्वारा निर्धारित होती है, न कि उन्हें उत्पन्न करने वाले पौधों के जीनोटाइप के द्वारा। ऐसा होने का कारण यह है कि जिस पदार्थ के कारण स्व अनिश्चितता अभिक्रिया उत्पन्न होती है वह स्वयं मियोसिस के बाद उत्पादित होता है। इसके अतिरिक्त एस जीन के विकल्पी सामान्यतया कोडोमिनेंस का प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार S1 S2 जीनोटाइप वाले पौधे के वर्तिक आग्रह की जो इनकॉम्पेटिबिलिटी रिएक्शन है वो S1 S2 दोनों ही विकल्पियों की, क्योंकि कोडोमिनेंस होता है तो वो दोनों ही विकल्पियों की अभिव्यक्ति होती है। इस पौधे के द्वारा उत्पन्न परागकण दो प्रकार के होते हैं, S1 और S2, और इनकी अनिश्चितता अभिक्रिया S1 और S2 प्रकार की होती है। क्यों? क्योंकि गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी में परागकणों की जो अनिश्चितता अभिक्रिया है वो उनके स्वयं के जीनोटाइप के द्वारा निर्धारित होती है, न कि उस पौधे की जीनोटाइप के द्वारा जिसके ऊपर वे उत्पन्न होते हैं। तो S1 S2 जीनोटाइप वाले पौधों पर दो प्रकार के पोलन ग्रेन्स S1 और S2 उत्पन्न होते हैं। तो S1 प्रकार का जो पोलन ग्रेन्स है उसकी जो रिएक्शन होती है वो S1 प्रकार की होती है, और S2 जीनोटाइप का जो पोलन ग्रेन्स है उसकी इनकॉम्पेटिबिलिटी रिएक्शन जो है वो S2 प्रकार की होती है। तो S1 S2 अभिक्रिया वाले वर्तिक आग्रह पर S1 तथा S2 अभिक्रिया वाले परागकण निषेचन करने में असमर्थ होते हैं, परंतु S3 और S4 अभिक्रिया वाले परागकण S1 S2 अभिक्रिया वाले वर्तिक आग्रहों पर सामान्य रूप से निषेचन करते हैं। एक जीन S के द्वारा नियंत्रित गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी में पॉलीप्लॉइडी तथा पुष्पकलिकाओं के एक्स इरेडिएशन से स्व अनिश्चितता अभिक्रिया थोड़े समय के लिए इनएक्टिव हो जाती है, जिससे सेल्फ पॉलिनेशन करने पर भी बीज बनते हैं, परंतु दो S एवं Z इन 3 जीनों द्वारा नियंत्रित युग्मक उद्भिदी स्व अनिश्चितता में बहुगुणिता एक X किरणन की अनिश्चितता अभिक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, डायग्राम के अंदर ये स्पष्ट है कि S1 S2 अभिक्रिया वाले वर्तिक आग्रह पर जब S1 और S2 प्रकार के पोलन ग्रेन्स आते हैं तो वो निषेचन नहीं करते हैं, पॉलिनेशन नहीं करते हैं, लेकिन जब S1 S2 अभिक्रिया वाले वर्तिक आग्रह पर S2 S3 या S4 प्रकार के पोलन ग्रेन्स आते हैं तो वहाँ सामान्य रूप से पॉलिनेशन की क्रिया को संपन्न करते हैं और निषेचन की क्रिया भी वहाँ संपन्न होती है। गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी की रिपोर्ट सर्वप्रथम ईस्ट एंड मेंजर्सडॉर्फ ने 1925 में निकोटियाना सेंड्री में की थी। यह पद्धति चुकंदर, अनानास, डिप्लॉयड क्लोवर आदि के अंदर भी पाई जाती है। अब हेटेरोमॉर्फिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी की इस पद्धति में भिन्न इनकॉम्पेटिबिलिटी ग्रुप के पौधों के फूलों के आकार की विशेष रूप से स्टाइल एवं केसर की लंबाई भिन्न होती है। यह पद्धति मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, डिस्टिली एवं ट्रिस्टिली। डिस्टिली पद्धति में किसी पुष्प की डिस्टिली पद्धति में किसी पुष्प की वर्तिका दो प्रकार की हो सकती है, लंबी एवं छोटी। जिन फूलों की वर्तिका लंबी होती है उनके पुंकेसर छोटे होते हैं, और
जिन फूलों की वर्तिका छोटी होती है उनके पुंकेसर लंबे होते हैं। इसके ठीक विपरीत फूलों की वर्तिका छोटी होती है, उनके पुंकेसर लंबे होते हैं। ऐसे फूलों को थ्रम फ्लावर कहते हैं। किसी भी पौधे पर या तो पिन पुष्प बनते हैं या थ्रम पुष्प बनते हैं। पिन पुष्प वाले सभी पौधे एक इनकॉम्पेटिबल ग्रुप के होते हैं और थ्रम पुष्प वाले सभी पौधे दूसरे इनकॉम्पेटिबल समूह के होते हैं। इन पौधों में बीज तभी बनते हैं जब किसी फूल का परागकण इससे भिन्न अनिश्चितता समूह के फूल द्वारा उत्पन्न परागकणों द्वारा किया जाता है। जैसे पिन और थ्रम पौधों में संकरण से बीज बनते हैं, लेकिन पिन इंटू पिन और थ्रम इंटू थ्रम संकरणों में बीज नहीं बनते हैं। यह पद्धति शकरकंद, बकवीट, प्राइमुला आदि प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी एक पुष्प आकार की दोनों एक ही लोकस, जिसको एस लोकस कहते हैं, द्वारा निर्धारित होती है। इस लोकस के दो विकल्पी कैपिटल एस एवं स्मॉल एस होते हैं। अनिश्चितता अभिक्रिया का नियंत्रण स्पोरोफाइटिक पद्धति से होता है। थ्रम फूल वाले पौधों का जीनोटाइप कैपिटल एस स्मॉल एस होता है, जबकि पिन पुष्प वाले पौधों का जीनोटाइप स्मॉल एस होता है। अतः थ्रम फूलों पर दो प्रकार के कैपिटल एस एवं स्मॉल एस परागकण उत्पन्न होते हैं, लेकिन इन सभी परागकणों की अनिश्चितता अभिक्रिया जो होती है वो कैपिटल एस के समान होती है। परंतु पिन फूलों के सभी परागकण स्मॉल एस जीनोटाइप वाले एवं इनकी इनकॉम्पेटिबल रिएक्शन भी स्मॉल एस प्रकार की होती है। इसलिए पिन इंटू थ्रम या थ्रम इंटू पिन संकरणों से थ्रम एवं पिन संततियाँ प्राप्त होती हैं। इनमें 1:1 का अनुपात होता है, लेकिन एस विस्थल एक कॉम्प्लेक्स लोकस होता है। इस लोकस में 6 जीन उपस्थित होते हैं। पिन पौधों में सभी 6 जीन अप्रभावी अवस्था में अर्थात एस विकल्पी और एस विकल्पी के प्रभावी होते हैं। प्रिस्टिली पद्धति में वर्तिका की लंबाई 3 प्रकार की हो सकती है: लंबी, मध्यम एवं छोटी। किसी एक पौधे के सभी फूलों में वर्तिका की लंबाई एक समान होती है। इसके साथ ही एक समान वर्तिका लंबाई वाले सभी पौधे एक ही इनकॉम्पेटिबल रिएक्शन ग्रुप में होते हैं। प्रिस्टिली पद्धति लाइथ्रम सेलिकेरिया में पाई जाती है एवं यह 2 जीनों कैपिटल एस एवं एम द्वारा निर्धारित होती है।